एक्चुअल में हमें किस तरह से वर्क करना है और कितने लॉन्ग विजन के साथ हमें यहाँ पर काम करना है, क्योंकि ये कोई हम छोटा मोटा कोई स्कीम नहीं चला रहे हैं या फिर कोई लॉटरी नहीं है जो झटके से बड़ा पैसा आ जाए। ये एकदम सोचा समझा गया, एकदम पूरा सटीक तरीके से बनाया गया एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो आपको जितने लंबे समय तक आप यहाँ पर रखेंगे उतने लंबे समय तक आप यहाँ पर ग्रो कर पाएंगे, अपना प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे, जिस बारे में आपने यहाँ पर बताया है। तो बहुत ही शानदार सर, बहुत ही अच्छा आपने जानकारी दी। और जो अ, कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं, कई सारे ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जो लोगों का माइंड वॉश कर रहे हैं और उनको अपने साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं, और लोग जा भी रहे हैं। जैसा अभी 2 दिन पहले एक टोकन आया और उसमें काफी सारे लोग का माइंड वॉश हुआ। और क्योंकि एक ये भी डर है लोगों के अंदर कि GLGNS आया था और हमें किसी को पता नहीं चला और इतना तेजी से ग्रो किया, और आज देखो आज करोड़ों पे आज उसका वैल्यू है, तो हम उसको नहीं ले पाए। तो जब भी ऐसा अनुबी के उसमें ब्लॉकचेन में या अनुबी के द्वारा कोई भी अगर कुछ चीज आ रहा है, दिख रहा है, तो ये नहीं देख रहे हैं कि वो जेन्युइन है कि फेक है, उसमें पैसा लगा दे रहे हैं। और ऐसे करके काफी सारे लोगों ने बड़े बड़े फंड को क्या किया है, अपने यहाँ से निकाल करके उस प्रोजेक्ट या टोकन में लगाया है, जिसके कारण से आज वो पूरा नुकसान में है और पूरे डेप्थ में चले गए। तो ये एक बहुत सोचने वाली बात है कि हम बड़े बड़े लीडर ही अगर इस तरह से अगर करेंगे तो नीचे वाले का क्या होगा। तो हमको सबसे पहले सोच समझ करके काम करना है, सारी चीजों को एनालाइज करना है, थोड़ा धैर्य रखना है, क्योंकि पेशेंस से बढ़ करके कुछ नहीं होता है। पेशेंस रखेंगे तो सब चीज आपको मिल जाएगा। तो जैसा सर ने बताया कि मैं AIPF और जो इन्फिनिटी डाउ है उसके बारे में हम कुछ चर्चा कर रहे थे, और मैंने अभी बताया भी है सारी चीजों को। तो थोड़ा सा हम इसको स्क्रीन शेयर करके हम इसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे, तो ताकि हम इसको और अच्छे से क्लियर कर पाए। मैं जो सर्चिंग करने के बाद मुझे जो चीजें समझ में आई, इससे ये एक चीज क्लियर हुआ कि इन्फिनिटी डाउ और AIPF दोनों का ओनर एक ही है। जैसा वीडियो में आपने देखा है, सर ने वीडियो दिखाया, मैडम ने वीडियो दिखाया था लास्ट मीटिंग में, तो उसमें वो तो बोल करके वीडियो में तो कोई भी बना देता है, लेकिन हम प्रूफ कैसे करें। तो प्रूफ मैं आज आपको करके दिखाऊंगा लाइव कि कैसे आप चेक करेंगे कि दोनों का एड्रेस, दोनों का वो सारी चीजें सेम है कि नहीं, और किस तरह से। तो हमको सबसे पहले डैश स्क्रीनर पे जाना है, और डैश स्क्रीनर पे जाने के बाद सबसे पहले मैं अपना LGNS का दिखाता हूँ, LGNS में क्या क्या चीजें हैं उसके बारे में फिर हम बात करेंगे। LGNS को ओपन करने के बाद यहाँ पर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर 4 इशू दिख रहे हैं, यहाँ पर इसे आप टच करेंगे और नीचे आप जा करके यहाँ पर आप देखेंगे ये क्रिएटर एड्रेस है जो क्रिएट किया है, ठीक है। और क्रिएटर बैलेंस भी आप देख लो, यहाँ पर 171.30 दिख रहा है। क्रिएटर मतलब डिप्लॉयर, कि वो डिप्लॉय कर रहा है, और जो भी चीजें आएगा वो तो डिप्लॉय करेगा ही करेगा, तो उसके लिए बैलेंस होना जरूरी है, ठीक। और ओनर बैलेंस आप देख लो, ओनर बैलेंस जीरो है, ओनर बैलेंस जीरो है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें ओनर है ही नहीं। क्रिएटर है, हम मानते हैं क्रिएटर है, हर कोई जान रहा है क्रिएटर है, इसलिए क्रिएटर का एड्रेस भी दिया है और क्रिएटर का बैलेंस भी दिया है। तो क्रिएटर का मैं इसको पहले ओपन करता हूं, पहले इसको हटा देते हैं। मैं पहले इसको क्रिएटर का मैं इसको करूंगा क्लिक, और यहाँ पर देखिए 292 पोल दिख रहा है जो क्रिएटर ने बनाया है, क्रिएटर डिप्लॉयर ने, जो डिप्लॉय करके सारी चीजें वो कर रहा है, ठीक। यहाँ पर क्रिएटर बैलेंस भी दिख रहा है 171, जो पोल है, ठीक है, जिसका वैल्यू कितना है, लगभग 23 पोल के 23 डॉलर के आसपास का होगा, ठीक। अब यहाँ पर ओनर बैलेंस जीरो है। अब यही सेम, और इसमें जो सेकंड क्विक टेल में भी है सेम वही क्रिएटर एड्रेस दिख रहा है,
अब इसी को फिर मैं अब ले जाता हूँ बैक, और बैक ले जा करके मैं AIPF का मैं निकालता हूँ। ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और इस चीज़ों को आप देख सकते हैं। ठीक, यहाँ पर मैं एक इशू दिख रहा है इसमें, इसको हम टच करते हैं। इसी तरह से क्या है, लोग को वो दिखता है कि एक इशू दिख रहा है, मतलब वहाँ 4 इशू, यहाँ एक इशू, मतलब ये सही है। यहाँ पर सेल टैक्स लग रहा है 5%। ठीक है, ऐसा करके ये बता रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले इसको देखिएगा, कितने दिन हुए हैं, 2 महीना 7 दिन। कितने दिन हुए हैं, 2 महीने 7 दिन। याद रखिएगा। ठीक, अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, 2 महीना 7 दिन, फिर मैं आपसे पूछूंगा। ठीक, उसके बाद इसको जब हम इसको किए हैं तो नीचे आप देखेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रिएटर एड्रेस दिख रहा है, ये क्रिएटर बैलेंस दिख रहा है 0। क्रिएटर बैलेंस दिख रहा है 0, मतलब 0 होगा। लोगों को यही दिखाते हैं कि देखो क्रिएटर बैलेंस 0 है, क्रिएटर के पास कुछ नहीं है। भैया क्रिएटर के पास कुछ नहीं रहेगा तो वो अपना सारा चीज, जो भी उसका प्रॉफिट आ रहा है, जो भी वो निकालना चाह रहा है, जो भी उसका जो गैस फीस के रूप में जो रिवॉर्ड्स आ रहे हैं उसको, वो कैसे निकालेगा, उसके पास रहेगा तब तो होगा ना। ठीक, ओनर एड्रेस ये है, ओनर, समझ जाइए, ओनर एड्रेस। क्रिएटर और ओनर में अंतर होता है, आप लोगों को पता है। तो यहाँ ओनर एड्रेस भी है, मतलब क्लियर कट है कि ओनर है। और ओनर बैलेंस यहाँ पर क्या दिखा रहा है, 0 दिखा रहा है। ठीक है, तो ये चीजें हैं, तो इसको अब हम थोड़ा सा चेक करते हैं। सबसे पहले क्रिएटर एड्रेस में जाएंगे हम। क्रिएटर बैलेंस 0 दिखा रहा है ना, तो हम क्रिएटर एड्रेस को टच करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए क्रिएटर बैलेंस कितना है। ठीक, बहुत ही कम है, 19 है, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं हुआ है, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है। ठीक है, 19 पोल दिख रहे हैं यहाँ पर, जिसका वैल्यू है $1.5। ठीक है, ये हो गया, यानी कि यहाँ पर जो 0 था, ये पहला गलत यहाँ पर दिख रहा है कि 0 है यहाँ पर, लेकिन वहाँ पर बैलेंस दिख रहा है। तो ये पहला वो। दूसरा, जब ओनर एड्रेस है, मतलब ओनर तो होगा, ओनर है तो ओनर एड्रेस और ओनर बैलेंस 0 दिखा रहा है, तो मैं यहाँ पर ओनर एड्रेस के एक्सप्लोर को टच करूंगा। नेटवर्क का प्रॉब्लम है क्या? ओनर एड्रेस के उसको मैं टच करूंगा, तो हम देखेंगे, देखिए ये है आपका ओनर एड्रेस का, ये है ओनर एड्रेस, और ये है ओनर का फंड। ठीक है, जिसको हम लिक्विडिटी भी बोलते हैं। भैया किसके पास रहेगा, उसी के पास तो रहेगा, सारा चीज देख लेंगे। ठीक है, सारी चीजों कर लेंगे, तो यहाँ पर दिख रहा है पूरा क्लियर। ठीक है, अब यहाँ पर आपका दिख रहा है कितना, 92,294.94 ये दिख रहा है। ठीक, कितना, 92,294.94। अब ये है, अब इसको हम बैक करते हैं। अब बैक करने के बाद हम चले जाते हैं, थोड़ा सा बैक करने के बाद अब दूसरा, और इसमें और कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ मैं। इसको दिखाने के बाद एक और चीज़ें मैं दिखा देता हूँ जो नहीं दिखाया। फिर से ओनर एड्रेस में जाएंगे, फिर ये आईडी ओपन करेंगे, आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा कि सारी चीज़ें ओके है कि नहीं। पहले तो आप इसको नोट कर लीजिए, किसको, 92,294, इसको नोट कर लीजिए ये, इसको हम देखेंगे। और थोड़ा सा नीचे जाएंगे, तो यहाँ पर नीचे में टोकन ट्रांसफर पे आप जाएंगे, टोकन ट्रांसफर ERC 20। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये सब सेम जो है, 6 सेकेंड, अभी अब मैं जब को करूंगा तो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे सेम ये सारी चीजें है कि नहीं है, मैं और दिखाऊंगा ये। आप 11B89 देखेंगे, यहाँ शुरुआत में नल एड्रेस देखेंगे, फिर अ, यहाँ पर ये नल एड्रेस देखेंगे इसको, और इसके बाद नीचे में आपका जो और एक है 192, ये सब जो आपका दिख रहा है कि भैया ये सारी चीजें आपका दूसरे में भी दिखेगा कि नहीं दिखेगा, ये देखना है। ठीक है, 11B89,
उसके बाद पहले में नल एड्रेस, और उसके बाद दूसरे सेकंड में 5192, फिर नल एड्रेस ऐसा दिया हुआ है। यहाँ पर 0.507, 0.40 ऐसा करके दिया हुआ है। अब यही अब मैं दिखाता हूं आपको दूसरे उसमें। दूसरा मतलब क्या, आईडीएल, यानी कि इन्फिनिटी डाउ। अब इसको हम सर्च करते हैं, सेम सारी चीजें वैसे ही करके, और दोनों का हम यहाँ पर पोस्टमार्टम करते हैं। इसको हो गया है 6 महीने, यानी कि ये पहले आया है। 6 महीने हो चुके हैं, 6 महीने 26 दिन, वो 2 महीने कुछ दिन हुआ है पहला। ठीक। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं, नीचे जाएंगे तो यहाँ पर भी वन इशू ही दिख रहा है। तो वन इशू, तो इसको टच करेंगे तो यहाँ पर भी देखिए सेल टैक्स 5%, बाकी सब वैसी सेम जैसा उसमें है वैसी इसमें भी दिया है। और यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर क्रिएटर एड्रेस है, ये क्रिएटर एड्रेस दूसरा है। ठीक है, क्योंकि वो है। यहाँ पर क्रिएटर बैलेंस दिख रहा है, यहाँ पर बैलेंस 10 दिख रहा है। चलिए हम मान गए सही है। ओनर एड्रेस है भैया, तो अब जब क्रिएटर है तो ओनर की जरूरत क्या है, ओनर नहीं होना चाहिए, डिसेंट्रलाइज है, फिर भी ओनर एड्रेस दिया हुआ है। और ओनर बैलेंस यहाँ पर 0 दिया है। तो इससे को भी हम चेक करते हैं। पहले सबसे पहले हम चले जाते हैं क्रिएटर एड्रेस पे। जैसे ही टच करेंगे हम इसको, क्रिएटर एड्रेस जो 10 दिख रहा है, यहाँ पर कितना है देखते हैं। देखिए यहाँ पर 31 पोल दिख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो चलो ठीक है, बढ़ गया होगा। दूसरा, इसको हम एक बार फिर से करते हैं। देखिए 208 दिन हुए हैं, यानी कि 6 महीने लगभग हुए हैं। ठीक। दूसरा, यहाँ पर ओनर एड्रेस में 0 दिख रहा है, ओनर बैलेंस, यहाँ पर मैं टच करता हूँ। अब आपको दिखाता हूँ एक इम्पॉर्टेंट चीज जो आपको देखना जरूरी है। कितना था यहाँ पर, 92,294.94। किस में था ये, AIPF में। सेम AIPF में जो चीजें था वही, अभी मैं इसमें पॉलीगॉन डालूंगा और उसको भी फिर चेक करूंगा तो उसमें भी जा चुका होगा, ये दिखाऊंगा। ठीक है, ये हो गया इसका। थोड़ा सा अगर हम और नीचे जाएंगे, तो अब उसके बाद मैं ट्रांजेक्शन टोकन ट्रांसफर ERC में जाता हूं। और यहाँ पर आप थोड़ा सा, अब 9 सेकेंड हो गया वो तो। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए ये सारी चीजें, ये आपका थोड़ा सा 9 सेकेंड 6 सेकेंड वाला कहाँ गया। हम थोड़ा सा इसको अगर वो करेंगे, 5.0, क्योंकि बहुत तेजी से ये बढ़ता है तो नीचे भी जा चुका होगा। जब तक मैं आप लोग को बताऊं तब तक काफी नीचे जा चुका होगा ये। इसीलिए मैं उसका स्क्रीनशॉट लेने बोला था कि इसको स्क्रीनशॉट अगर हम ले लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसको हम थोड़ा सा और वो कर लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों एड्रेस सेम है, दोनों चीजें सेम है, और दोनों का एड्रेस सेम है, दोनों को ओनर सेम है। मतलब आपके दोनों प्रोजेक्ट एक ही लोग चला रहे हैं और एक लोग चला रहे हैं, तो उसका भैया फिर आगे चल करके दिक्कत किसको जाना है, हम ही को जाना है। ये शायद इसका थोड़ा सा 6 मिनट पहले, 9 मिनट पहले, चलिए ये बहुत नीचे हो गया है। क्योंकि ये बहुत कुछ कुछ सेकंड में ये पूरा बढ़ रहा है और धड़ाधड़ ये बढ़ते जा रहा है, जिसके कारण से ये नहीं हो रहा है। इसको हम एक बार और चेक करते हैं, थोड़ा सा बैक जा करके इसको। ये मेन ये है, देखिए जो इसको मैं बताया आपको, क्योंकि वो तो ट्रांजेक्शन के कारण से आपका तुरंत तुरंत वो बढ़ेगा ही। यहाँ पर मेन अब मैं इसको लाइव करके दिखाऊंगा। 294.94 है, इसमें मैं यहाँ पर 0.1 डालूंगा और इसमें इसमें डालूंगा, और उसको भी हम चेक करेंगे। ठीक है, तो इसको हम एक बार देखते हैं कि दोनों का, क्योंकि अगर ये दोनों सेम नहीं है तो फिर यहाँ पर अगर बढ़ेगा तो वहां पर नहीं बढ़ेगा। तो हम इसको एक बार क्लियर कर लेते हैं। ये मैंने कॉपी कर लिया है, और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर शायद इसमें वो वाला नहीं होगा। हाँ, मैं दूसरे से भेज देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हम उसको, इसमें नहीं होगा वो।
या शायद में भी हो, 1 मिनट देख लेते हैं। हाँ है। ओके। तो इसमें पोल हम चले जाते हैं, पोल है यहाँ पर थोड़ा सा। ठीक है। अब यहाँ पर ट्रांसफर किया, पेस्ट किया, और यहाँ पर नेक्स्ट किया, यहाँ पर कंटिन्यू हम करते हैं, और यहाँ पर 0.1 डाल देता हूँ, यानी कि वहाँ पर जो 0.94 था तो वो चेंज होकर के बढ़ जाएगा, और यहाँ पर मैं ट्रांसफर कर लेता हूँ। ये आपका हो गया ट्रांसफर। ठीक है, ये हो गया ट्रांसफर। अब हम चले जाते हैं किस पे, फिर से इस पे, और इसको हम काट देते हैं, और काटने के बाद फिर से हम ओनर एड्रेस को टच करते हैं और देखते हैं यहाँ पर कि वो बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। अब यही देखिए, यहाँ पर ये बढ़ गया है, ये बढ़ चुका है। 92.294 था तो 295 हो गया, और 04 हो गया। अब यही, अब हम इसको काट देते हैं, और काटने के बाद हम अभी क्या, इन्फिनिटी डॉ को देख रहे थे हम, अब एआईपीएफ को देखते हैं। एआईपीएफ, अब यहाँ पर हम जा करके देखते हैं कि दोनों का लिक्विडिटी या दोनों का ओनर सेम है कि नहीं, ये पता चल जाएगा हमें। क्योंकि अगर हम इसमें डाल रहे हैं तो उसी में जाना चाहिए, इसमें तो नहीं जाना चाहिए। तो हम इसको टच किए, और जा करके हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये देखिए ली, ये आपका दोनों के ओनर सेम हैं, और दोनों यहाँ पर लूटने, यानी कि दोनों प्रोजेक्ट को बनाया गया है लोगों को लूटने के लिए, और 100% है यहाँ पर ये स्कैम करेगा। आज 6 महीना हुआ है इन्फिनिटी डॉ को, यहाँ पर इसको 2 महीना हुआ है। मुश्किल से ये ज्यादा से ज्यादा, अगर चल गया तो 2-3 महीना, अगर चल गया तो चल गया, नहीं तो बहुत जल्दी ये बड़े, यानी कि लोगों को बड़ा फंड यहाँ से वो लेकर के चला जाएगा। और जैसा कि वीडियो में दिखाया गया है कि ये मास्टरमाइंड जो है वो लविश चौधरी है, तो बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि वो बोर्ड में इतना लेकर के गए हैं, तो यहाँ पर भी लेकर के जा सकता है। और मास्टरमाइंड है तो मास्टरमाइंड लोग इसी तरह से लोगों का पैसा लूटते हैं। शुरुआत में देंगे, उसके बाद एक बड़ा फंड जब लगेगा तो लोगों का लूट करके ले जाएंगे। आप ही बताइए ना, आप हो किसी एक उसमें क्या बोलते, एक स्कूल में आप एडमिशन कराएं, वहां पर फीस दिए, दूसरे स्कूल में जाकर के आप पढ़ाई नहीं कर सकते। या जिस स्कूल में आपने फीस दिया है, तो वो फीस कन्वर्ट होकर के दूसरे स्कूल में जाकर के, वो दूसरे स्कूल में वो कन्वर्ट नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पे मैंने क्या किया है, एक कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पे मैंने क्या किया है, भेजा है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस से दूसरे में भी चला गया। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो दोनों पॉसिबल कब होगा, जब दोनों सेम होंगे, तभी तो पॉसिबल होगा ना। दोनों अगर अलग अलग होते तो पॉसिबल नहीं होता। और सबसे मेन चीज की भी है, यहाँ पर अगर दिया हुआ है ओनर एड्रेस, तो ओनर एड्रेस दिया है, तो ओनर एड्रेस क्यों दिया है? ओनर अगर नहीं रहता, ओनर अगर नहीं रहता तो ओनर एड्रेस नहीं देता। ठीक है, ओनर है इसलिए तो ओनर एड्रेस दिया है, और ओनर एड्रेस के हिसाब से वहां पर आप देख सकते हैं कि क्या क्या चीजें दी गई थी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीजें था जो आपको बताना था, और इस चीजों को आप चेक कैसे करना है उसको आप वो करिए और लोगों को बताइए। देखिए, हमारा मकसद है कि किसी का कंपेयर नहीं करना, हमारा मकसद है लोग जो जा रहे हैं एआईपीएफ में, भले हमारे साथ मत आए, भले हमारे साथ काम ना करे, लेकिन उनका पैसा सेफ हो जाए। बस ये हमारा जो मोटिव है, हमारा मोटिव यही है कि लोगों का पैसा सेफ हो। क्यों उनके मेहनत का पैसा दूसरे क्यों लूट करके जाएंगे? तो ये आंख खोलने के लिए लोगों को बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि देखो भैया कितना बड़ा स्कैम हो रहा है, और इस स्कैम में आप मत फंसो। भले आप कहीं मत लगाओ, आप हमारे साथ मत आओ, लेकिन यहाँ पर मत लगाइए, क्योंकि यहाँ पर तो आपका पैसा डूबने वाला है। आज नहीं तो कल, रातों रात कब बंद हो जाएगा, कब पूरा लिक्विडिटी निकाल लेगा, पूरा फंड निकाल लेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये चीजें थी, तो इसलिए इस चीजों को समझिए, और सेफ रहिए, स्वस्थ, और अपने पैसे को भी सेफ रखिए।
जिससे और अपने लोगों के आसपास के लोगों के भी फंड को सेफ रखिए। तो उसके लिए और बाकी जो सर ने बताया कि अभी हमारा सुपर 30 का हम इसी हफ्ते से आपको सारे वो मिल जाएंगे, डेट मिल जाएंगी कि कब कब कहाँ कहाँ हमें करना है, कौन कौन से एरिया में हमको करना है। और सुपर 30 का हम बड़ा प्लानिंग कर रहे हैं। और सुपर 30 मतलब ये कि हम लोगों को तैयार करना है, यानी कि जो लीडर्स हैं उनको हम तैयार करेंगे, और जो लीडर बनना चाहते हैं उनको हम तैयार करेंगे, ताकि वो अपने नीचे लोगों को तैयार कर सके। क्योंकि नींव मजबूत होगा तो तना भी मजबूत होगा, और पत्ते भी हरे भरे होंगे, और फल भी वहां पर आएंगे पेड़ में। तो हमको अपना नींव मजबूत करने के लिए ये सुपर 30 हम कर रहे हैं, ताकि लीडर्स मजबूत हों, तो उनके नीचे जितने भी लोग आए, हरे भरे पत्तियां और फूल, ये फल जो हो रहे हैं, जो हमारे लोग हैं जो आ रहे हैं, वो भी अच्छे खासे, यानी कि मस्त हष्ट पुष्ट हो, यानी कि पैसा कमाने वाले हों, हर कोई यहाँ पर सीखे। तो इस चीजों को हमको लेकर के चलना, और इसी हफ्ते आपको मैसेज मिल जाएगा पहला कहाँ होने वाला है, किस जगह होने वाला है, कितने लोग वहां पर आ रहे हैं, वो सारी चीजें, ठीक, वो सब चीजें आपको पता चल जाएगी। तो उसके लिए बने रहें हमारे साथ। और जिनको भी सुपर 30 का हिस्सा बनना है वो अपने सीनियर से संपर्क करेंगे, बात करेंगे, और उसका क्राइटेरिया क्या है वो क्राइटेरिया हम बता देंगे। उस क्राइटेरिया को फुलफिल करें, और 100% वो यहाँ पर शामिल हों। तो थैंक यू। आज के लिए इतना ही, क्योंकि ऑलरेडी समय काफ़ी हो चुका है, और अ, समय काफी हो चुका है। और बाकी सर ने हमें जो मैसेज दिया, और आप अभी जो मैंने बताया उसको लेकर के सर से मैं चाहूंगा कि 2 मिनट सर इसके बारे में भी बोलें। सर प्लीज, वेलकम सर, रमेश सर आप। रमेश सर, वॉइस आ रही है मेरी? शायद वो नेटवर्क के कारण से वो होगा, बाकी खैर कोई बात नहीं। तो जो चीजें बताई गई है उसको आप समझिए, और समझ करके जो चीजें सिखाई जा रही है उसको सीखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सबका पैसा मेहनत का पैसा है, सबको सेफ रखना है। तो लोगों को बताइए, जागरूक करिए कि आप ऐसे जगह पे फंड ना लगाएं जहां पर आपका आपका फंड डूबे। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल इसी टाइम इसी समय एक नए प्रेजेंटर के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, कीप ब्लेसिंग, थैंक यू।